दोस्तों, गोरिल्ला अपना सीना पीटते हैं, ये तो आप सबने जरूर देखा होगा, मगर ऐसा वो क्यों करते हैं, ये सब जानने के लिए हमारी आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको गोरिल्ला के बारे में चंद दिलचस्प और हैरानकुन हकायक बताने वाले हैं, जिन्हें शायद ही आपने आज से पहले सुना होगा। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि गोरिल्ला अपनी मादा के साथ सेक्स किस तरह करता है। दोस्तों, जिस तरह इंसानों को लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बिल्कुल वैसे ही गोरिल्ला को भी मेहनत करना होती है। यही वजह है कि नर गोरिल्ला अपनी मादा को इम्प्रेस करने के लिए अपना सीना पीटता है, जिसकी आवाज़ 1 किलोमीटर तक सुनी जा सकती है। जितना बड़ा नर गोरिल्ला होता है, वो इतनी ज़्यादा शिद्दत और तेज़ी से अपना सीना पीटता है। ऐसा करके वो दूसरे गोरिल्लों को बताता है कि वो कितना ज़्यादा ताकतवर है, और उसी वजह से वो मादा गोरिल्ला को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जंगलों में नर गोरिल्ला सेक्स करने के लिए इतनी ज़्यादा शिद्दत के साथ अपना सीना पीटते हैं कि मादा गोरिल्ला मिलाप के लिए दौड़ी चली आती है। इनकी सोसाइटी में एक नर जबकि बाकी मादा गोरिल्ला होती है। मिलाप करने के लिए मादा गोरिल्ला एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप की तरफ भी चली जाती है। नर गोरिल्ला मादा गोरिल्ला को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए बचपन से ही अपना सीना पीटना जानते हैं। साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक बताया गया है कि बड़े गोरिल्ले भारी आवाज़ निकालते हैं, जिसकी फ्रिक्वेंसी बहुत कम होती है। अलग अलग गोरिल्ला मुख्तलिफ आवाज़ें निकालते हैं, जिससे इनकी पहचान भी की जा सकती है। साइंस के मुताबिक जब मादा गोरिल्ला सेक्स के लिए तैयार हो जाती है, तो वो अपने होंठों को मुख्तलिफ अंदाज में घुमाती है, जिसके बाद भी अगर नर गोरिल्ला कोई जवाब ना दे तो मादा गोरिल्ला इसके पास चली जाती है और इसको थप्पड़ भी मार देती है। बाकी अलग अलग जंगली जानवरों की तरह गोरिल्ला की भी कोई मैटिंग का वक्त नहीं होता, बल्कि हम इंसानों की तरह मादा गोरिल्ला भी 4 साल में सिर्फ एक ही बच्चे को जन्म देती है। शायद कभी ऐसा भी हो जाए कि कई बार जुड़वां बच्चों को भी जन्म दे दे, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि मादा गोरिल्ला 4 साल के लिए अपने बच्चे की ग्रोथ में लगी रहती है, और 4 सालों के बाद मादा गोरिल्ला दोबारा बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार होती है, और तब तक काफ़ी चीज़ें बदल चुकी होती हैं, जिसकी वजह से मादा गोरिल्ला को दोबारा बच्चा पैदा करने का मौका नहीं मिलता, या फिर वो जिंदा ही नहीं रहती। नए पैदा होने वाले बच्चे का वजन तकरीबन 2 किलोग्राम तक होता है, और बच्चा अपनी ज़िंदगी के 3 महीने तक अपनी माँ पर ही इंहिसार करता है, और रात के वक्त वो कम से कम 2.5 साल तक अपनी माँ की गोद में ही सोता है। दिन के दौरान जब वो घूमता है तो अपनी माँ की पीठ पर ही सवारी करता है। अपने बच्चे की देखभाल ज़्यादातर मादा गोरिल्ला ही करती है, जबकि नर गोरिल्ला अपने बच्चे को दूसरों के हमलों से बचाता है। पहले 5 महीनों तक बच्चे अपनी माँ का ही दूध पीते हैं, और 5 महीनों के बाद वो मादा गोरिल्ला से अलग रहना शुरू कर देते हैं, और फिर 30 महीनों के बाद वो अपनी माँ से पूरी तरह अलग हो जाते हैं। मादा गोरिल्ला 10 से 12 साल में, जबकि नर गोरिल्ला 11 से 13 साल के अंदर जवान हो जाते हैं। दोस्तों, मादा गोरिल्ला के अंदर हीट का पीरियड 30 दिन तक रहता है। नर गोरिल्ला 12 से 15 साल की उम्र में मादा गोरिल्ला के साथ मिलाप करना शुरू कर देता है, और इस उम्र में वो ज्यादातर मादा गोरिल्ला के पीछे ही रहते हैं और अपनी फैमिली को मुकम्मल तौर पर छोड़ देते हैं। इसके लिए इन्हें दूसरे गोरिल्ला के साथ लड़ाई भी करनी पड़ती है, और यहाँ तक कि वो दूसरे ग्रुप की मादा को किडनैप करने की भी कोशिश करते हैं। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते तो वो वापस चले जाते हैं, और अगर वो जीत जाते हैं तो इन ग्रुप में मौजूद सभी मादा के साथ सेक्स करते हैं। गोरिल्ला ज़्यादातर शिकारी जानवर होते हैं, और एक दिन के अंदर तकरीबन 50 पाउंड तक पत्ते और मुख्तलिफ फल खाते हैं, और ये ज़्यादातर पानी पीने के शौकीन नहीं होते, क्योंकि इनका ज़्यादातर वक्त खाने और आराम करने में गुजर जाता है। खाना ढूंढने के लिए गोरिल्ला हर दिन 100 मीटर तक सफ़र करते हैं। आमतौर पर एक गोरिल्ला की लंबाई 6 फीट तक होती है, जो कि एक इंसान की लंबाई के बराबर है। चिंपैंजी गोरिल्ला का सबसे करीबी रिश्तेदार होता है, जो कि साइज में काफ़ी बड़ा होता है, मगर गोरिल्ला से छोटा होता है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि गोरिल्ला का डीएनए काफ़ी हद तक इंसान के डीएनए से मिलता जुलता है। तो दोस्तों, गोरिल्ला के बारे में आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस वक्त पर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें,